तो श्री ठाकुर जी के आगमन पर ब्रज में आनंद की घड़ी आई। कन्हैया आया मतलब आनंद आया, कृष्ण आए मतलब सच्चा सुख आया, सच्चा वैभव आया, सच्चा आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ सुनंदा बुआ, सुनंदा बुआ मतलब यशोदा मैया की ननद। ननद भाभी का रिश्ता बड़ा अच्छा है, अगर बढ़िया चले तो, नहीं तो भैया इससे ज़्यादा खटपट भी कोई नहीं है। जो माता जी होती है वो सारा जिम्मेदारी ननद कोई दे देती है कि देख क्या क्या लेके जा रही है मायके। तो ऐसे में तो फिर भैया फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सुनंदा बुआ जी आई, आकर के बोली यशोदा मैया के पास, लाला को देखो, अरे बावरी न जग जा, देख तेरे ढोरे कौन सोयो है, तेरे सिरहाने पे कौन सोयो भयो है। तो यशोदा मैया बोली, अरे हाँ कछु थोड़ो थोड़ो सो याद तो है, रात को कुछ भयो तो, पर समझ नहीं आई क्या भयो। माया चक्र ने ऐसा सबका दिमाग घुमा दिया कि काई को याद ही नहीं कि रात में भयो का, कौन भयो, लाली भई लाला भयो, कौन सी समय भयो, काई को कछु याद ही नहीं। मैया कह रही थोड़ो थोड़ो कछु याद है कि कछु भयो तो समझ नहीं आई। सुनंदा बुआ बोली, इतनो आलस भी ठीक नहीं है, बता बालक है को तो को पता ही नहीं है बालक भयो है। अरे मैया अब तो उठ जा, देख तेरे ढोरे कौन सोयो है। ठाकुर जी का दर्शन यशोदा मैया ने किया। आहा, लाल जी को देखो, देख कर के हृदय आनंद से भर गयो, आँखन से झरझर आंसू बहवे लगे। क्यों भैया, एक तो इतनी मन्नतन के बाद आयो, और इतनी मन्नतन के मनौती के प्रार्थना के बाद भी आयो कौन, कोई साधारण बालक नहीं, खिलखिलाते मुस्कुराते, जिनकी एक मुस्कुराहट पर वारी कोटि मनोज, जिनकी एक मुस्कुराहट पर सारे दुनिया के सुख वैभव वार दें, ऐसे ठाकुर ब्रज में यशोदा मैया के लाला बनकर के आए हैं। याते बड़ो सुख काय को होगो। कल हमारे जो नंद यशोदा बने थे ना, एग्जैक्ट यही उम्र के बने थे जो असल में होते हैं। हर जगह तो क्या होता है, बड़े एकदम हट्टे खड्डे बढ़िया जम कर के आते हैं, पर यशोदा मैया असल में 80 बरस की थी जब लाला हुआ था। अब मैया तो अब मैया से नहीं पूछेंगे, कहते ना लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। पर नंद यशोदा के भाग्य जगे भैया कि ठाकुर जी के घर, मैया के घर, बाबा के घर ऐसो लाला बन कर के आए हैं ठाकुर जी। सारे ब्रज की खुशी को ठिकानों ना रहो। सारी ब्रज की एक ही तो आशा थी कि किसी भी तरह हमारे या ब्रज में परम सुख मिल जाए, परम आनंद मिल जाए, या नंद बाबा के वंश को आगे बढ़ाने वालों, गैया को चराने वालों, या ब्रज को सुख देने वालों एक केंद्र मिल जाए। और आज सारे ब्रज को वो केंद्र कृष्ण के रूप में प्राप्त हो गया। हमको लगता है जीवन में ना सबके एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, कि जहाँ से आप थोड़ा बहुत इधर भागो भी ना, फिर घूम फिर के लौटाओ वहीं, लौट के बुद्धू घर को आए। एक ऐसा केंद्र होना चाहिए सबके जीवन में कि ये तो मेरी खुशी का सबसे परम ठिकाना है। और अब वो ठिकाना कौन सा होना चाहिए? अब इस ठिकाने में अगर आप संसार को रखोगे तो वो ठिकाना कभी ना कभी धोखा दे जाएगा। अगर आप संसार में किसी व्यक्ति को केंद्र में खुशी का अपना कारण रखोगे ना, तो फिर ना कभी वो खुशी छूटेगी, टूटेगी। पर अगर उसी केंद्र में आप ठाकुर जी को विराज दो, ये हमारा केंद्र है, चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कहीं भी दुनिया में घूमें, लौट के आना इन्हीं के चरणों में। केंद्र वो होना चाहिए। बिना केंद्र के जीवन की गाड़ी जो है ना, वो उलट पुलट चलती रहती है। लक्ष्य तो चाहिए। नाव को जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तो समुद्र में तो बह जाएगी, घूम जाएगी, खो जाएगी। वैसे ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए।
जीवन का एक केंद्र होना चाहिए, और ठाकुर जी से बेहतर केंद्र कौन हो सकता है। सारे ब्रजमंडल में सबको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, कृष्ण मिल गया, गोविंद मिल गया। अब कृष्ण के मिलने पर तो भैया सारी दुनिया मिल जाती है। नंद यशोदा ग्वाल बाल गोपियाँ इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, इस खुशी को अपनी वाणी में बोल नहीं पा रहे। बस बचा है तो केवल गदगद कंठ, भीगा हुआ गदगद कंठ, आंख में अश्रु। ऐसा सौभाग्य स्वर्ग को भी ना मिला, ऐसा सौभाग्य वैकुंठ को भी ना मिला कि वैकुंठपति आकर के इस ब्रज में बालक बनेगा। और केवल बालक नहीं बनेगा, इस ब्रज की माटी को अपने माथे पर धारण करेगा, इस ब्रज की माटी को खाएगा, इस ब्रज की माटी में नंगे पांव चलेगा। ऐसा सौभाग्य आज इस ब्रज को पाके पूरी ब्रज भूमि नाच उठी। सब आकर के लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। कैसे हैं लाल जी? सब लोग थोड़ी देर दर्शन करो। हम कई बार कहते हैं आज की, स्पेशली आज की कथा सुनने वाली नहीं, देखने वाली है, दर्शन करने वाली है। तो दर्शन क्या करना है? ठाकुर जी विराजमान है और सब गोपियों ने झुंड बना करके पूरा घेरा बना रखा है, और मैया बीच में बैठी हैं, लाल जी को गोदी में लेकर के बैठी हैं। कभी कभी आपने ठाकुर जी के बाल रूप के चित्र देखे, फोटो? कैसा सुंदर रूप होता है। एक ठाकुर जी का चित्र है जिसमें वो अपने अंगुष्ठ को, पैर के चरण के अंगूठे को मुख में डाल करके लेटे हुए हैं। क्या बढ़िया चित्र है, क्या सुंदर चित्र है। ठाकुर जी अपने रूप पे मोहित हो रहे हैं, अपने ही चरणों पे मोहित हो रहे हैं। वाह बलिहारी, इन चरणों पे देखो कितने उत्तम चरण हैं, बड़े बड़े पापियों को तार दिया, कैसे ये चरण हैं। ठाकुर जी बापू अपने अंगुष्ठ को मुख में डाले हुए हैं, कभी अपनी उंगलियां को मुख में डाल लेते हैं। तो भैया ठाकुर जी भीतर की परिस्थिति बदलते हैं, भगवान अंदर की परिस्थिति को आनंद में बनाते हैं। इसलिए भगवान से ये मत मांगो कि बाहर की परिस्थिति बदले, वो तो भैया आज नहीं तो कल फिर वापस आ जाएगी घूम करके। संसार में कोई भी आदमी एक परिस्थिति में ना जी सका। यहाँ अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुख दुख सबके जीवन में ठाकुर जी ने लिखा है। उसको बदलने के चक्कर में सबरा जीवन निकल गया, आज तक कुछ ना बदल पाए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जा करके हाथी दिखा रहे हैं, पर कुछ बदला? अंदर की परिस्थिति को बदलो, और अंदर की परिस्थिति किसी टोने टोटके से नहीं, किसी मंत्र षड्यंत्र से नहीं, अंदर की स्थिति तो तभी बदलती है जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है। तब देखो भगवान हमारे हृदय की स्थिति को बदल देते हैं। तो भगवान ने पूरे ब्रज में आकर के सबके हृदय को आनंद से भर दिया, उत्सव मनाया। अब भगवान की छठी पूजन हुई। अभी भी जब आप कभी दिल्ली से वृंदावन बाई रोड जाते हो ना, तो जहाँ से मुड़ते हैं, जहाँ पे मेरो वृंदावन का बोर्ड लगा है, वो जगह का नाम छठीकरा है। छठीकरा इसलिए क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की छठी पूजी गई है। ब्रज में लगभग 400 गांव हैं, सारे की सारे गांव शहर सबका नाम ठाकुर जी की लीलाओं पे ही पड़ा है। सब ठाकुर जी की लीला पे नाम है। इसकी अगर आप ब्रज 84 कोस यात्रा की कोई ग्रंथ पुस्तक पढ़ते हो ना, तो उसमें सब लीला, इस गांव का नाम ये क्यों पड़ा। एक जगह एक गांव का नाम है खायरा, तो ठाकुर जी को बकासुर खाने आया, तो सब चिल्लाए खाएगो खाएगो खाएगो, तो खाएगो से खायरा पड़ गया। अरे खाएगो ठाकुर जी को खाएगो। तो ब्रज में सब जो नाम है वो सब ठाकुर जी के नामन से ही रखे गए। हमारे गांव का नाम है खाम्बी गांव, हमारा भी गांव ब्रज में ही पड़ता है, तो बाको नाम है खाम्बी। तो खाम्बी काय को नाम पढ़ो, तो वहाँ ठाकुर जी ने, बलराम जी ने अपने हाथ से खम्बा गाड़ रखा है।
तो खम्बा से बना खम्बवन, फिर खम्बवन बढ़ते 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 खाम्बी, और देहाती भाषा में लोग कहते कहते खामी। अब वो अपभ्रंश होता जाता है जगह का नाम, तो खम्बे के नाम से पड़ गया। तो ब्रज में लगभग ऐसे जितने भी स्थान हैं सब ठाकुर जी की लीलाओं से ही उनके नाम रखे गए हैं। इसलिए ब्रज इसलिए बढ़िया है भैया। कई गांव में भी पहुंच जाओगे, पैगाम पहुंच जाओ तो पूछी जाएगी भैया यहाँ कौन सी लीला भाई ठाकुर जी की। मतलब ब्रज का हर गांव आपको भगवान की लीला की याद दिलाएगा, लीला की स्मृति दिलाएगा। आप लोगों में से ब्रज 84 कोस यात्रा किस किस ने करी है? 84 कोस की हैं, कुछ गिने चुने हैं, बाकी अभी इस रस से वंचित हैं। पर जो वंचित हैं भैया बैग पैक कर लो, तैयार हो जाओ। समय, मौका और श्री जी की कृपा, सबसे बड़ी बात तो बैग तो पैक धरे रह जाते हैं जब कृपा ना हो तो, पर श्री जी कृपा करें तो ब्रज 84 कोस यात्रा अब होने वाली है 26 में, नवंबर में। 22 नवंबर से ब्रज की यात्रा है, तो पूरा ब्रज दर्शन होता है उसमें। वैसे तो असल मजा तो ब्रज यात्रा का पैदल पैदल है, पर पैदल पैदल आजकल घुटने काम करते नहीं हैं, कमर काम करती नहीं है। हमने तो अब तो बहुत भाव होता है, पर क्या करें, समय की मारामारी रहती है। क्योंकि ब्रज की परिक्रमा करने में अगर आराम आराम से चलो, धीरे धीरे तसल्ली से, तो लगभग 35 से 40 दिन लग जाते हैं। हाँ, कोई एकदम फास्ट फॉरवर्ड भगे तो कई लोग तो 15 दिन में भी लगा लेते हैं, पर आराम से अगर थोड़ा थोड़ा चलोगे तो 40 दिन तो लग जाते हैं। तो हमने बालकाल में, बचपन में खूब ब्रज की यात्रा करी। हमारे ब्रज में एक बरसाने में बाबा जी रहते हैं, बड़ा आशीर्वाद उनका हम पे रहा बचपन से ही। परम पूज्य श्रद्धेय ब्रज शिरोमणि श्री रमेश बाबा जी महाराज, आप पूरे हर वर्ष अब भी निकालते हैं ब्रज की यात्रा, पैदल यात्रा। तो हमने बचपन में खूब उनकी यात्रा में आनंद लिया जब छोटे बालक थे। और हमने गाना बजाना भी ऐसे ही सीखा था उनकी यात्रा में। सुबह सुबह प्रातःकाल हमको निला दुला के ऐसे ही मेरे मैया पिताजी बिठा देते थे, भजन गा दो, तो वहीं गाने लग जाते थे। तब तक कथा वथा कुछ नहीं करते थे, पर संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद मिला, ब्रज रानी की कृपा मिली। तो अब कहें किसी से कि भैया पैदल लगाओ तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए फिर ये हमने वही वाहनों से कर लें। इसमें जितना हम जितनी स्थानों को जा सकते हैं कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज के सब गांवों का, तीर्थों का दर्शन करें और पूरी ब्रज की परिक्रमा करें। तो आप सब लोग को न्योता है, जो जो आ सकता आइएगा, दर्शन करिएगा। और बड़ा अद्भुत होता है वो 7 दिन ब्रज में रहना, ब्रज में खाना, ब्रज में सोना, ब्रज की माटी में। और कोई बहुत ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, थोड़ा इतना तो ध्यान रखते हैं, लोग बाहर दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं, तो मूलभूत जो चीज़ें वो याद रखते। पर हम कहते ब्रज में आकर के भी अगर तुमको अब अपने कपड़े गंदे ना हो जाएं, मिट्टी ना लग जाए, तो फिर भैया ब्रज में आओ ही मत। इससे बढ़िया तुम अपने ही बम्बई कलकत्ता में बैठे रहो। पर ब्रज में आयो, ब्रज का आनंद तो तभी है जब तक सबरे कपड़ान में माटी ना लग जाए ना, तब तक ब्रज को मजा ही नहीं आएगा। ब्रज को मजा ही तभी है, माटी लो, माटी को माथे पे लगा लो, शरीर में लगा लो, ब्रज रज में नहा लो, ब्रज रज में स्नान कर लो। अक्सर यात्रा जा नहीं पाती है खैर, क्योंकि वो बड़ा लंबा पहाड़ पे चलना पड़ता है। पर वहाँ एक दान घाटी है, इतनी सी एक जगह है, साकरी खोर, दो पर्वतन के बीच में बिल्कुल छोटी सी जगह निकलने की, पास होने की। ठाकुर जी वही जगह अड़ के खड़े रहते थे कि अब बच के गोपी जाएगी कहाँ। एक ही रास्ता है, वो भी सिकड़ों सो, साकरी खोर। साकरी मतलब छोटी, वहाँ रोक के खड़े हो जाते। गोपी ते कहते हम यहाँ के राजा हैं, तो राजा को तो टैक्स देनो पड़े, कर देनो पड़े। गोपी ते कहते हमको कर दो। गोपी कहती काय को राजा है तू? बोले हम नंद के छोरा हैं। बोले भले तू नंद को छोरा है तो तू ग्वारी आई? या ब्रज में कोई राजा वाजा नहीं है, या ब्रज में हमारी किशोरी जी राधा रानी है, वही महारानी है, वही मालकिन है। तो बेकार की ऐंठ छोड़ दे, ये बेकार के नखरे छोड़ दे।
फिर झीना झपटी चालू हो जाती, मटकी पकड़ के माखन की जोर जोर से झीना झपटी चालू होती, सबरो माखन फैल जातो। आज भी वो साकरी खोर के जो वो पत्थर है ना पर्वत के, एकदम चिकने हैं, बाकी नहीं है कहीं भी, पर वो चिकने हैं। क्यों? क्योंकि भाव यही है कि यहाँ खूब ठाकुर जी ने माखन लुढ़काया तो पत्थर भी चिकने हो गए। और साकरी खोर पे बीच बीच में बड़ी सुंदर लीला होती है, गायन, पद गायन होता है। बरसाने के, नंदगांव के सब वैष्णव आ जाते हैं, वो आकर के बैठ करके वहाँ पद गायन करते हैं। तो भैया ये हमारा ब्रज है। अब हमको पता, हम एक बार अगर ब्रज में हमारा मन चला जाए तो तुम्हारी मुंबई में वापस नहीं आएगा, इस तरफ लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, उस स्थान का रस ही ऐसा है, बरसाने का रस ही ऐसा है, गहवर वन का रस ही ऐसा है। ये स्थान देखने से समझ आएगा, ज़्यादा नहीं पर स्थान पर बस बैठने भर से, आनंद लेने से। लोग कहते हैं अभी भी देखो कितनी वृंदावन में भीड़ लगी हुई है, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने भी कह दिया कि भैया नए साल पर मत आइए वृंदावन, चक्के जाम है, गाड़ियाँ जाम हैं, भीतर घुसने की जगह नहीं है। तो ऐसे में हम उन लोगों से निवेदन करें जो जा भी रहे ना ब्रज में, तो भैया ब्रज में बहुत जगह हैं, बहुत स्थान हैं। अभी भी गहवर वन चले जाओ ब्रज में, आप बरसाना में एक आपको गिने चुने लोग मिलेंगे, वहाँ जाओ, शांति से कोई पत्थर पर कमर लगा के बैठो आराम से और फिर अनुभव करो। वहाँ बानर फुदकते रहेंगे, आसपास श्री ठाकुर जी का, कोई किशोरी जी का, कोई भक्त वैष्णव हाथ में झांझ मजीरा लेकर के नाम संकीर्तन कर रहा होगा, वो कान में गूंजेगा। ये ब्रज का असली रस है। भाग दौड़ ब्रज का रस नहीं है, हल्ला गुल्ला ब्रज का रस नहीं, एकांत, परम प्रेम, कि वहीं डूब गए, वहीं बैठ गए, वहीं बैठे बैठे बस उस हवा को, उस वायु को अपने भीतर लेते हुए मानो शरीर में कुछ हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लग जाए, कान खड़े हो जाएं। वृंदावन के, ब्रज के बानर भी, ब्रज का कोई सूकर कूकर भी। हमारे ब्रज में बरसाना में एक बाबा महाराज हैं, पूज्य श्री प्रिया कुंज वाले बाबा जी महाराज, रोज बरसाने की परिक्रमा करते। कितने स्वान, कितने कुत्ते उनके साथ परिक्रमा में जाते हैं। बाबा ने सबका नाम और रख रखा है, नाम रख रख के बुलाते हैं, उनको बिस्किट देते हैं, उनको रोटी देते हैं। कई नंदी हैं, वो एकदम फिक्स है, परमानेंट है, उनको पता है बाबा जी इतने घड़ी लगा के इतने बजे परिक्रमा जाते हैं, सब निकल आते हैं। फिर गहवर वन की, ब्रज की परिक्रमा लगाते, बरसाने के पूरे रास्ता में बानर खड़े हुए मिलते हैं, सबको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते। ये रस कहाँ मिलेगा? ये दुनिया की भौतिकता में रस थोड़ी है, कितना भी भौतिकता पालो ये रस नहीं है। इसलिए ब्रज के होने के नाते हम तो आपसे यही कहेंगे कि कम से कम एक बार तो उस ब्रज भूमि का रस लेने आओ। और एक बार आ गए ना भैया, और असल कोई सच्चा साधु वैष्णव की कृपा से आपको ब्रज का असल दर्शन हो गया ना। एक हमें अहमदाबाद में अभी एक वैष्णव मिले, तो बोले मैं, हमारा इंटरव्यू कर रहे थे, तो इंटरव्यू करते करते उन्होंने बहुत ब्रज की बात करी, वृंदावन की बहुत बात करी। तो हमने कहा बड़ा प्रेम है आपको, जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो हमने कहा बड़ा प्रेम है आपको वृंदावन से, आप तो आते जाते रहते होंगे। बोले नहीं, आज तक जीवन में एक बार भी नहीं गया। हमने कहा क्यों नहीं गए? बोले हम जाते ही नहीं हैं। क्यों? हमने सोच रखा जीवन में एक ही बार जाएंगे, और ये ठान के जाएंगे कि अब गए तो अब लौट करके नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आ जाए जब एक ही बार जाएं और फिर लौट करके नहीं आए, फिर वहीं जीवन की अंतिम सांस, अंतिम घड़ी समय। इसलिए हम जाते नहीं। हमको लगा वाह देखो प्रतीक्षा। हमारे एक बद्रीनाथ वाले महाराज जी हैं, बद्रीनाथ में ही विराजते हैं वो। तो अभी पिछले ही महाकुंभ से हमको बाबा जी का सानिध्य मिला, उससे पहले तो बस सुना था। तो अभी हम उनके साथ कई बार बैठे, चर्चा करी। तो वो बाबा गोवर्धन जी में रहते हैं, राधा कुंड पे, खूब बरसाना जाते।
कभी भी वृंदावन नहीं जाते। बाबा का नियम, कभी वृंदावन नहीं जाते। वृंदावन जाएंगे तो वहां से मुड़ करके आ जाएंगे, पर जाएंगे नहीं, अंदर वृंदावन प्रवेश नहीं करेंगे। अभी परम पूज्य श्री बागेश्वर महाराज जी की पद यात्रा थी, तो उसमें यात्रा वृंदावन तक जानी थी। तो वृंदावन तक यात्रा उनकी गई, तो बाबा को बस वही चिंता कि हम वृंदावन कैसे जाएंगे। पर वृंदावन का जो छठीकरा मोड़ है ना, बस वहीं तक गए, क्योंकि वो सब संतों ने कहा कि चलो चलो बाबा चलो, तो गए, वहाँ तक गए, बस फिर लौट करके वहाँ से आ गए। तो हमने कहा बाबा आप श्री जी से इतना प्रेम करते हैं, उनके पास बैठ जाओ, इतने प्यारे प्यारे अनुभव बताएंगे श्री किशोरी जी के, इतना प्रेम है, राधा कुंड का नाम लेती आंख में अश्रु। बोले वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले हमको पता है, वैसे भाव असल वो किसी को बताते नहीं है क्यों नहीं जाते, पर सबको ये पता है कि इनका ये भाव है, एक बार अगर ये वृंदावन चले गए, उस बाउंड्री में घुस गए, तो वहां से कभी लौट के नहीं आ पाए। इसलिए वो ऐसे ऐसे ब्रज के प्रेमी साधक है भैया, क्या कहें। हम तो इतना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, श्री जी की कृपा मानते हैं कि एक छोटा सा कोना ब्रज का श्री किशोरी जी ने कृपा करके दे दिया, ब्रज का एक ब्रजवासी कहलाने का एक सौभाग्य दे दिया। क्या हम बड़े आनंद से हृदय से कह पाएँ कि हम उस ब्रज भूमि में इस शरीर का जन्म है, जिसकी माटी बड़े बड़े देव अपने माथे पे लगाते हैं।